पिता जिस पर घर टिका हुआ है। घर की रोशनी है, माँ की सुहाग की बिंदी, उसकी साड़ी, उसका श्रृंगार, तो पिता ही तो है। बच्चों की किताबें, उनकी पढ़ाई, उनकी चमकती हुई वर्दी, ड्रेस, सब जिस चमक से आती है वो चमक कोई और नहीं, पिता है। अगर वो नहीं है, जिन बच्चों के सिर पर शुरू से पिता का साया नहीं होता, उनके अंदर हिम्मत की बहुत कमी होती है, दिल से कमजोर रहते हैं लोग, या फिर बहुत उपद्रवी हो जाते हैं। एक संतुलन का नाम पिता है। इसलिए ये समझ लीजिए, साहस, हिम्मत, कर्मठता का अगर कोई एक चेहरा हो सकता है तो वो पिता है। जब युधिष्ठिर से पूछा था ना यक्ष ने कि तुमसे मैं एक बात पूछता हूं, तुम्हारे भाई यहाँ तालाब के किनारे बेहोश पड़े हुए हैं, उनको होश में तभी लाऊंगा जब मेरे सवालों का जवाब दोगे। तो बड़े सारे सवाल किए थे उसने। उनमें एक सवाल तो यही था कि बताओ इस दुनिया में ताजा समाचार क्या है जो आदमी को पता है फिर भी समाचार ताजा है। तो उसने कहा था कि दुनिया में मृत्यु ही एक ऐसा समाचार है, हमेशा ताजा समाचार बन करके ही सामने आएगा। मरना तो हर किसी ने, हर कोई जानता है, लेकिन जब भी किसी के बारे में सुनेगा आदमी तो यही कहे, अच्छा कब, कैसे, किस तरह, कि दुनिया में मौत ताजा समाचार बन करके ही आएगी। जब उसने पूछा दुनिया का आश्चर्य क्या है, बोले यही, आदमी जानता है कि एक दिन जाना है, फिर भी खुद के बारे में मानने को तैयार नहीं होता। वो सोचता है इसमें जाना था, चला गया, हमने तो भी रहना है। तो यही आश्चर्य है। यक्ष ने आगे जाकर सवाल किया, तो फिर मैं तुमसे ये भी पूछता हूं, इस दुनिया में धरती से भारी भी कोई चीज है और आकाश से ऊंचा भी कुछ है? युधिष्ठिर ने कहा है, धरती से भारी दुनिया में माँ की ममता है और आकाश से ऊंचा पिता का अरमान है जो अपने बच्चों के लिए देखा करता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो माँ, एक टीचर ने रिश्तों की गरिमा समझानी थी बच्चों को। उसने ब्लैक बोर्ड पर 20 नाम लिख दिए, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, ऐसे करते करते भाई भाभी, दोस्त, माता पिता, सब 20 लिस्टें लिखे और बच्चों से कहा तुम भी लिखो। बच्चों ने लिख लिए। जब बच्चों ने लिख लिए तो अब टीचर ने कहा अब अपने रिश्तों को याद करो, उनके चेहरों को याद करो, उनकी तरफ से दिया गया सुख याद करो, वो जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची है, मामा मामी है, जितने भी तुम्हारे रिश्ते हैं, एक एक को याद करो। सबको याद करने के बाद अब इनमें से 20 में से अगर 5 कम करने हो, अपनी कॉपी में काटते जाओ कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इनके बिना भी काम चल जाएगा। कम करते चले गए। टीचर ने फिर कहा अब 5 और कम करो। अब बच्चों पर जोर पड़ने लगा, नहीं मैं इनको नहीं हटा सकता, ये तो मेरे लिए बहुत कीमती है, ये मेरे लिए बहुत कीमती। टीचर ने कहा कि हटाओ इनको, हटा दिए वो भी।
फिर कहा 5 और कम कर दो। 15 कम हो गए, बचे 5। सबसे खास बच गए। अब 5 में दादा दादी है, माता पिता है, दोस्त भी हटा दिया, एक भाई, 2 भाई थे वो, एक भाई को रख लिया। तुम्हारी जिंदगी में ये सिर्फ 5 हैं, इतनी सी दुनिया तुम्हारी। अब इसमें से 2 कम करो। नहीं, मेरे दादा मेरे दादू नहीं जाने चाहिए, मैं नहीं जाने दूंगा। दादी, बच्चे रोने लगे। काटना तो पड़ेगा, 2 नाम काट दिए। और कहानी को और लंबा नहीं करता क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अब एक काम करो, सिर्फ एक रिश्ता बचाना है। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक रिश्ता बचा है। माता पिता दोनों में से एक चाहिए, बताओ किसको बचाओ। बच्चों की आंख में आंसू और मुंह से निकला माँ माँ। सिर्फ माँ को बचा लेना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलता। और आप भी आंखें बंद करके मुंह से एक बार माँ बोल के देखिए, अंदर मिठास आ जाएगी। आंखें बंद करके बोल के देखिए। ऐसी ममतामयी माँ आपकी जिंदगी में कितनी कीमती हो सकती है, जिसने कितना कितना आपके लिए किया। डॉक्टर बन गई, नर्स बन गई, सेविका बन गई, उसको तो थर्मामीटर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हाथ पकड़ करके कह देती मेरे बच्चे का हाथ गर्म लग रहा, बुखार लगता है। वो इतनी अच्छी मनोवैज्ञानिक है, चेहरा ही दूर से देख के कहती है अभी ये ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। वो माँ ही तो है जो अपनी बेटी को ससुराल से आई है तो वो बाहर से मेकअप करके अपने आप को मुस्कुराते हुए दिखाना चाह रही है मैं खुश हूँ, लेकिन वो जो अंदर तक का एक्स्ट्रा खींच लेती है वो तो सिर्फ माँ ही है कि मेरी बच्ची किस हालत में है। वो शहर अच्छा लगता है जिस शहर में अपना कोई रहता है, और जिस शहर में बेटी रहती हो उस शहर के तो समाचार भी जानने की इच्छा होती है। वो शहर आबाद रहे जहाँ मेरा प्यारा रहता है।